दोस्तों, चाइना का माल हो या फिर खाना, सब कुछ हटकर होता है। और जब बात आती है दादागिरी और जबरन कब्जे की, तो यहाँ भी चाइना दुनिया में नंबर 1 है। साउथ चाइना सी पर राज करने के लिए चाइना पिछले कुछ सालों में कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। पर आप तो जानते ही हैं कि चाइना का माल ज्यादा दिन कहाँ टिकता है, और चाइना के ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी अब डूबने लगे हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, और टेक्नोलॉजी में खुद को दुनिया का किंग बताने वाले चाइना के ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्यों डूब रहे हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइना के इन डूबते हुए आर्टिफिशियल आइलैंड्स की पूरी रियलिटी बताऊंगा। Factify. Facts on your face. दोस्तों, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद ये है साउथ चाइना सी, जो इकोनॉमिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली वर्ल्ड मैप पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस के बेशुमार भंडार हैं। साथ ही यहाँ की मरीन लाइफ साउथ एशियन कंट्रीज के फूड का सबसे बड़ा सोर्स भी है। साउथ चाइना सी से सालाना $3 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। ऐसे में इस समंदर से लगने वाले देश जैसे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम सभी इस पर अपने अपने तरीके से हक जताते हैं। पर हक तो तब हो गई जब साउथ चाइना सी पर कब्जा करने के लिए चाइना ने यहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू कर दिया। दरअसल साउथ चाइना सी 3 हिस्सों में बटा हुआ है: द पारासल आइलैंड्स, प्राटस आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड। साउथ चाइना सी के इन द पारासल आइलैंड्स को लेकर 1974 में चाइना और वियतनाम के बीच जंग भी हुई थी, जिसके बाद चाइना ने इसे हथिया लिया। वही प्राटस आइलैंड ताइवान के पास है, जिसका मतलब होता है कि वो भी इनडायरेक्टली ही सही लेकिन चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन साउथ चाइना सी के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्पार्टली आइलैंड पर चाइना, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के अलावा कई और देश भी अपना हक जताते हैं। साथ ही यूएस नेवी भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के तहत यहाँ पर एक्टिव है। और यही वजह है कि चाइना ने अपने सबसे ज्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स इसी इलाके में बनाए हैं। कैसे बनाए ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स? 2013 में चाइना ने साउथ चाइना सी में 7 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने का काम शुरू किया था, और एडवांस्ड हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत कम ही वक्त में ये आइलैंड्स तैयार भी कर लिए। साउथ चाइना सी के स्पार्टली आइलैंड पर बने फेरी क्रॉस, सुबी और मिस्चीफ रीफ्स चाइना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 से 2016 के बीच बहुत बड़ी मात्रा में इन आइलैंड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए चाइनीज कंपनीज ने मटेरियल तैयार किया था। टियानजिंग ड्रेजर नाम की एक चाइनीज कंपनी ने अकेले ही 4500 क्यूबिक मीटर मटेरियल हर घंटे सप्लाई किया था, जो 2 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। और जैसा कि मैंने आपको दुबई के डार्क सीक्रेट्स की वीडियो में भी बताया था कि मैनमेड आइलैंड्स को बनाने के लिए आम रेत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि समंदर की ही रेत का इस्तेमाल होता है। तो चाइना ने भी अपने इन 7 आइलैंड्स को बनाने के लिए साउथ चाइना सी की ही रेत का इस्तेमाल किया, जिससे यहाँ की मरीन लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पर चाइना के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता रहता है जिससे पर्यावरण भले ही तबाह हो जाए लेकिन उसे प्रॉफिट हो। चाइना ने क्यों बनाए इतने सारे आइलैंड्स? साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के पीछे भी चाइना का यही मकसद है कि वो यहाँ के सभी रिसोर्सेज और मरीन लाइफ को कंट्रोल कर सके। और सबसे ज्यादा अहम, यहाँ से होने वाली सालाना $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी का अकेला मालिक बनना है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि साउथ चाइना सी से लगे देश भी यहाँ की मरीन लाइफ से पैसा कमाते हैं। खासतौर पर चाइना का वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस के साथ इस इलाके को लेकर सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, और इस विवाद में अमेरिका फिलीपींस और मलेशिया को सपोर्ट करता है। स्पार्टली आइलैंड के पूर्व में फिलीपींस का पैलावान आइलैंड है, और पश्चिम में मलाका स्ट्रेट है, जहां से चाइना को हमेशा से ही अटैक का खतरा लगा रहता है। जिस वजह से चाइना ने इस इलाके को हथियाने के लिए अपने मैनमेड आइलैंड्स को मिलिट्री बेस बना दिया है, जो हाईटेक मिलिट्री वेपन्स, एयरस्ट्रिप्स, मिसाइल इंस्टॉलेशंस और रडार सिस्टम से लैस है। पर इतनी हाईटेक खूबियों के बावजूद भी ये आइलैंड वेस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी चाइना के ये आइलैंड्स किसी काम के नहीं है। बीजिंग बेस्ड मंथली मैगजीन नेवल एंड मर्चेंट शिप्स के मुताबिक 3 मेजर वीकनेसेस हैं। पहला है स्मॉल साइज, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड और तीसरा है लिमिटेड कैपेसिटी। दोस्तों, ये आर्टिफिशियल आइलैंड
चाइना के मेनलैंड से दूर समंदर के बीच बने हैं, जहां से मेन आइलैंड के लिए कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से अटैक होने पर इन आइलैंड्स को बचाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड फेरी क्रॉस रीफ चाइना के हाइनान प्रांत से 1000 किलोमीटर दूर है और इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए चाइना की फास्टेस्ट कॉम्बैट सपोर्ट शिप्स को भी कम से कम 20 घंटे का वक्त लगेगा। ज्यादा दूर होने की वजह से चाइना के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट J-16 भी इन आइलैंड्स की पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। वहीं ये आइलैंड साइज में इतने छोटे हैं कि इन्हें किसी भी अटैक से बचाना काफी मुश्किल है। चाइना के ज्यादातर मैनमेड आइलैंड्स बिल्कुल फ्लैट हैं और यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे और पत्थर हैं, जिस वजह से इन्हें नेचुरली प्रोटेक्ट कर पाना भी लगभग असंभव है। इसके अलावा चाइना के ज्यादातर मैनमेड आइलैंड्स में सिर्फ एक रनवे है और इतना स्पेस नहीं है कि वो एक टाइम पर एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट को सपोर्ट दे सके। वहीं ओशन के करीब होने की वजह से खराब मौसम और टाइड से एयर स्ट्रिप के खराब होने के चांसेस भी बने रहते हैं, जो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को और भी बढ़ा देते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी चाइना सभी जरूरी इक्विपमेंट्स और मिलिट्री वेपन्स के साथ इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। क्यों डूब रहे हैं चाइना के मैनमेड आइलैंड्स? लेकिन दोस्तों, इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर बहाया चाइना का पैसा समंदर के पानी में ही बह रहा है, और वो इसलिए क्योंकि भले ही एडवांस वेपनरी के जरिए चाइना दूसरे देशों से लड़ ले, लेकिन नेचर से लड़ पाना चाइना की क्या किसी के भी बस की बात नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक चाइना के आइलैंड्स को बनाने में लगा सीमेंट और कंक्रीट टूट रहा है और समंदर के पानी से खराब होने लगा है, जिस वजह से इन आइलैंड्स के लिए ज्यादा टाइम तक समंदर में खड़े रह पाना मुश्किल है। और चूंकि ये आइलैंड्स चाइना के लिए एक तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर का काम कर रहे हैं, जहां वो अपने मिलिट्री वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स को पार्क कर रहा है, तो इस सब के वजन से भी इसकी जमीन समंदर में धंसती जा रही है। ऐसे में अगर कोई बड़ा तूफान या भूकंप यहां आता है तो इन आइलैंड्स का नामो निशान तक नहीं बचेगा। और किसी तरह चाइना इन आइलैंड्स को बचाने में कामयाब हो भी गया, तब भी लगातार बढ़ रहे सी लेवल के कारण कुछ सालों में ये वैसे ही डूब जाएंगे। खैर, चाइना की साउथ चाइना सी में दादागिरी और उसके ये डूबते आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।